हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आज आपके लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 3। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड डिस्पैच से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1835 के मैकाले के मिनट से। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन ने। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आदि ग्रंथ या आद्य ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिकों शिक्षाओं का एक संकलन था, जिसमें 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में पूरा किया। 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इसमें 1704 से 1706 काल में और शब्द जोड़े और अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बताया। इसके बाद इसका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। सेकंड ऑप्शन है भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। भारत में जन साक्षरता का विकास करना। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्या कारण था? उसमें क्या क्या कारण था? क्योंकि अब इसका देख लेते हैं क्या है। इसमें भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया गया। इसमें बंगाल ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्तीकरण किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तीसरा ऑप्शन है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। चौथा ऑप्शन है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी के अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का कारण था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उनके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो किसने किया? मराठों ने किया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजों
का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में से शक्तिशाली थी। 18वीं शताब्दी के अंत में 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की क्या हो गई, जीत हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग ने और लॉर्ड रिपन ने। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लॉर्ड नहीं, वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में कंपनी के गवर्नर के रूप में भारत आया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के लिए पश्चात कंपनी के कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। वारेन हेस्टिंग ने इस अंकुश पर लगाया कि उसने सर्वप्रथम द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के नवाब से प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया, यानी वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, अपने हाथ में सत्ता को ले लिया और क्या किया, और तथा नवाब को 16 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने की क्या की गई, व्यवस्था कर दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? विलियम बेटिंग था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर बना दिया गया तथा इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के तहत बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। भारत को 200 सालों तक गुलाम रखने वाला असली शख्स यही थे। ये भारतीय में दर्ज को समझा। इस क्लाइव पर ब्रिटेन ने 1935 ईस्वी में फिल्म भी बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया गया है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर और भाग्यनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली और माँ फतिमा फर्रुखसियाना के बाजू में दफन है। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी और यहाँ जगह जगह टीपू के युग के महल, इमारतें और खंडर हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।